पार्टी में वाइन पीने की वजह से हंसिका को बहुत नशा चढ़ गया था। वो गलती से जेंट्स वॉशरूम में चली गई तो वहां राघव उससे टकरा गया। हंसिका ने राघव से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो राघव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से कहा, सीनियर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? राघव ने कहा, मैं यहाँ किसी से मिलने आया था। किसी ने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। राघव को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो दरअसल वहां वॉशरूम यूज करने आया था। उसे लग रहा था कि हंसिका ने उसे देख लिया था, लेकिन हंसिका इस समय अपने होश में नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जब रंजन ने देखा कि हंसिका को गए हुए काफी देर हो गई है और अभी तक वो वापस नहीं आई है, तो वो उसे देखने के लिए चला गया। वो जैसे ही वॉशरूम के पास पहुंचा, उसकी नजर हंसिका पर पड़ गई। उसने देखा कि एक आदमी उसके पास खड़ा है और अपने ट्राउजर की बेल्ट लगा रहा है। रोशनी कम होने की वजह से उसे राघव का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ये सीन देखकर रंजन को बहुत गुस्सा आ गया। वो तेज कदमों से उन दोनों के पास जाने लगा तो उसे लगा कि वो उस आदमी को जानता है। उसने ध्यान से उसे देखकर कहा, राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव रंजन का चेहरा देखकर समझ गया कि वो गुस्से में है। उसने मुस्कुराकर बहुत पोलाइटली कहा, रंजन, कैसे हो तुम? मैंने हंसिका को यहाँ नशे में धुत देखा तो उसकी हेल्प करने लगा। प्लीज कुछ गलत मत समझना। ये कहने के बाद उसने हंसिका से हाथ हटा लिया। उसका हाथ हटते ही हंसिका लड़खड़ाने लगी तो रंजन दौड़कर आगे बढ़ा और उसने उसे पकड़ लिया। उसने उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे सहारा दिया। उसने राघव की बात सुनने के बाद उससे कुछ नहीं कहा। राघव उसके कोल्ड एक्सप्रेशंस को अच्छे से समझता था। वो ऐसा तभी रिएक्ट करता है जब वो गुस्से में होता है, और इस वक्त रंजन अपनी वाइफ को संभाल रहा था। इस समय उसे दुनिया में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। हंसिका अभी भी नशे में थी। उसे ये तो पता चल गया था कि रंजन ने उसे पकड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता था कि राघव और रंजन के बीच में क्या चल रहा है। वो रंजन से बोली, आपने फिर से अपना चेहरा लटका लिया। आप मुझे ऐसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। चलो मुस्कुराओ। ये कहकर वो रंजन के चेहरे की तरफ पाउट करने लगी। रंजन उसे देखकर समझ गया था कि वो इस समय होश में नहीं है। उसे नहीं पता कि वो क्या कर रही है और क्या कह रही है। उसने इस समय उससे बात करना सही नहीं समझा। उसके चेहरे से ठंडे पानी का असर खत्म हो गया था और नशा फिर से उस पर हावी हो गया था। उसे ये होश नहीं था कि उसके हाथ कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पैर जा रहे हैं। रंजन ने कहा, मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ। इसके कपड़े छोटे हैं और बाहर ठंडी हवा चल रही है। राघव, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। उसके बोलने के तरीके से राघव को पता चल गया था कि वो उससे दोस्त की तरह तो बात नहीं कर रहा है। वो ऊपर से भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें बहुत गुस्सा है और वो एक दिन उससे इसका बदला ले सकता है। राघव मन में सोच रहा था कि हंसिका के आने के बाद रंजन टीनेजर की तरह बिहेव करने लगा है। वो उसे बहुत पहले से जानता था। रंजन कभी लड़कियों के पीछे नहीं भागा। उसे एक सी एक खूबसूरत लड़कियों ने अप्रोच किया था। यहाँ तक कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने भी अप्रोच किया था, लेकिन रंजन ने किसी को घास नहीं डाली। लेकिन हंसिका को लेकर वो बहुत पॉजेसिव हो गया था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने सुना है ल्यूक के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कांग्रेचुलेशंस। रंजन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने हंसिका को अपनी बाहों में उठाया और वहां से चला गया। उन दोनों को जाता हुआ देख राघव ने कहा, मैंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा सीन भी देखने को मिलेगा। उसकी आंखें बता रही थी कि उसे रंजन का हंसिका को गोद में उठाकर ले जाना अच्छा नहीं लग रहा था। भले ही हंसिका उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करता था। रंजन हंसिका को लेकर अंदर गया और सभी से माफी मांगकर बोला, हम लोग को अब जाना होगा। आप लोग प्लीज खूब एंजॉय कीजिए। जो खाना है खाइए, जितनी पीनी है उतनी पीजिए। ये कहने के बाद उसने वहां से हंसिका का सामान कलेक्ट किया और उसे फिर से बाहों में उठाकर ले गया। ये सीन वहां सभी बहुत हैरानी से देख रहे थे और ये देखकर रितु के अंदर आग सुलग रही थी। रंजन ने हंसिका को कार की बैक सीट पर लिटा दिया। उसके बाद अपना कोट उतारकर उसे ओढ़ा दिया। हंसिका नशे में थी, लेकिन उसे ये पता था कि वो रंजन की कार में है। उसे अपने पेट में अजीब सा लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो अभी कार में ही उल्टी कर देगी, लेकिन वो कंट्रोल किए हुई थी क्योंकि रंजन को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसे ये तो कभी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसकी कार को गंदा करे। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गई।
उसने रंजन के कंधे पर हाथ रखा और उसका कॉलर खींचकर बोली, आप हमेशा ऐसे क्यों रहते हो? कुछ बोला करो, बातें किया करो। ऐसा लगता है कि जैसे हर समय आपका मुंह फूला रहता है। लेकिन जो भी है, मुझे आप बहुत हैंडसम लगते हो। वो रंजन के कान के पास गई और धीरे से उसके कान में फूंक दिया। उसके बाद पाउट बनाकर उसकी गर्दन के पास अपने होठ ले जाने लगी। रंजन उससे कुछ नहीं बोल रहा था। वो जानता था कि हंसिका इस वक्त होश में नहीं है। उसे अपनी गर्दन पर हंसिका की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। हंसिका जैसे ही उसकी गर्दन पर किस करने वाली थी कि उसी वक्त पीछे वाली सीट पर गिर गई। रंजन उसे रियर व्यू मिरर से देख रहा था। हंसिका के चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई थी। वो उसे बहुत क्यूट लग रही थी। वो सड़क पर तेजी से कार दौड़ाए जा रहा था। रोड के आसपास की ग्रीनरी बता रही थी कि कुछ ही देर में अपने विला पहुंचने ही वाला है। घर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई थी। गेट पर बैठे गार्ड को भी नींद आ गई थी। रंजन ने कार का हॉर्न बजाया तो वो फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया और बोला, साहब आ गए। उसने जल्दी से गेट खोल दिया और रंजन कार अंदर ले गया। अंदर पहुंचकर उसने हंसिका को बाहर निकालकर अपनी बाहों में उठा लिया। उसके आसपास खड़े नौकर हंसिका को उठाने में उसकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़े। उन्हें लगा कि हो सकता है ऐसा करने से रंजन नाराज ना हो जाए। रंजन हंसिका को उसके बेडरूम में ले गया। उसे बेड पर लिटाकर उसने घड़ी देखी तो 12 बज चुके थे। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उसने सावित्री को बुलाना सही नहीं समझा। सावित्री की उम्र काफी ज्यादा थी, इसलिए इस वक्त वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वो हंसिका को बेड पर लेटा हुआ देख रहा था। उसे ये श्योर नहीं था कि वो सो रही है या ज्यादा नशे की वजह से उसकी आंखें बंद हैं। वो वहां से जाने लगा, तभी उसे हंसिका की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, सर दर्द हो रहा है। उसे समझ नहीं आया कि हंसिका ने क्या कहा। वो पलटकर उसके पास गया तो हंसिका ने कहा, सर फटा जा रहा है। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। रंजन उसे बड़ी हैरानी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने आज से पहले कभी भी किसी नशे में धुत इंसान की केयर नहीं की थी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और उसमें सर्च करने लगा कि अल्कोहल के हैंगओवर को कैसे दूर किया जाता है। उसने देखा था कि उसमें हैंगओवर सूप के बारे में लिखा था। रंजन को याद था कि सावित्री ने 1-2 बार उसके लिए ये सूप बनाया था, जिसे पीने के बाद उसे बहुत आराम मिला था और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसे ये सूप बनाना नहीं आता था, इसलिए उसने नेट पर उसकी रेसिपी सर्च की और किचन में चला गया। उसे सूप देखने में तो ठीक लगा। उसने उसे टेस्ट करके देखा तो उसका टेस्ट भी उसको ठीक ठाक लगा। सावित्री ने जैसा बनाया था वैसा तो नहीं था, लेकिन पीने लायक था। बाहर नौकर देख रहे थे कि साहब आज किचन में क्या कर रहे हैं। आज से पहले तो उन लोगों ने कभी भी रंजन को किचन में नहीं देखा था। वो उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन ये सोचकर नहीं गए कि अगर उन्हें हेल्प चाहिए होती तो वो खुद ही उन लोगों से बोल देते। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि रंजन एक बाउल लेकर सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, तो वो समझ गए कि साहब हंसिका के लिए अपने हाथों से सूप बना रहे थे। रंजन ने सूप को बेड के पास वाली टेबल पर रख दिया और हंसिका को उठाकर बैठा दिया। उसने उसकी पीठ के पीछे पिलो लगा दिया ताकि वो पीछे की तरफ अपना सर ना कर ले। उसके बाद उसने सूप पीकर देखा कि कहीं वो ज्यादा गर्म तो नहीं है। फिर हंसिका के सामने बैठ गया और एक हाथ में बाउल पकड़ लिया और दूसरे में स्पून। वो स्पून में थोड़ा सा सूप लेकर उसे पिलाने लगा, लेकिन हंसिका होश में नहीं थी। उसने सूप पीने के लिए अपना मुंह नहीं खोला, जिससे सूप उसके मुंह से नीचे बहने लगा। रंजन ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसका चेहरा साफ किया। उसे लगा कि वो इस तरह से सूप नहीं पी पाएगी, तो वो उसके पास बैठ गया और उसके गले में हाथ डालकर उसका सर नीचे झुका लिया और अपना चेहरा उसके चेहरे के ऊपर ले आया, जिससे हंसिका के होंठ खुल गए। उसके बाद रंजन उसे धीरे धीरे सूप पिलाने लगा। रंजन को हंसिका के नर्म गुलाबी पतले होंठ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आज उसे हंसिका बहुत क्यूट लग रही थी, और ये भी हो सकता था कि वो इसलिए लग रही हो क्योंकि रंजन के दिमाग में भी अल्कोहल का असर तो था। सूप पिलाने के बाद उसने हंसिका को फिर से लिटा दिया। उसके बाद उसने उसकी हील्स उतार दी और उसे सही से कंबल उड़ा दिया। फिर वो बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। उसने एक सिगरेट जलाई और उसके धुएं को हवा में उड़ाने लगा। रंजन स्मोकिंग का एडिक्टिव नहीं था, लेकिन जब भी कभी उसे एंजाइटी फील होती थी तो सिगरेट से उसे सुकून मिलता था। सिगरेट के धुएं का छल्ला हवा में छोड़ते हुए उसने धीरे से हंसिका का नाम लिया
और फिर दूसरा पफ लिया। वहीं दूसरी तरफ हंसिका के होंठ सूख गए थे। उसने अपनी जीभ निकालकर होंठों को गीला किया और करवट लेकर गहरी नींद में सो गई। रंजन ने उसे सूप पिलाया। ये उसे पता ही नहीं चला, लेकिन सूप पीने से उसका सर दर्द बंद हो गया था। उसके सपने में धुंधला सा कोई नजर आ रहा था। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन है, पर उसे समझ नहीं आया। उसे ऐसा लगा कि वो कुछ बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है ये नहीं पता लग रहा था। दूसरे दिन सुबह उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा सोने के जैसा चमक रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में हल्का सा पानी था। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो सूरज की चमक पड़ने की वजह से उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ करके आंखें खोली और हाथ से मसलकर आंखों को साफ किया। उसके बाद वो उठकर बैठ गई। वो अपने बिखरे हुए बालों को खुजला रही थी। जब वो अपने सेंसेस में वापस आई तो उसने देखा कि वो अपने बेडरूम में है। उसे याद आया कि कल रात उसे बहुत नशा हो गया था। जब वो वॉशरूम गई थी तो वहां राघव उससे टकरा गया था और रंजन उसे कार में बैठाकर विला ले आया था। उसे ये याद था कि उसने कार में कुछ मिसबिहेव किया था, लेकिन क्या किया था उसे याद नहीं था। और कल राघव और रंजन की क्या बात हुई थी ये भी उसे नहीं पता था। उसके बाद उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो अभी तक वो वही कपड़े पहनी हुई थी जो उसने कल पार्टी में पहने थे। ये देखकर उसने चैन की सांस ली। उसके दिमाग में आया था कि कहीं रंजन ने उसके कपड़े तो चेंज नहीं किए। क्या कल रात के बिहेवियर के लिए रंजन हंसिका से नाराज होगा और क्या वो राघव की वजह से हंसिका पर शक करने लगेगा? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट FM।